ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं नमामि गंगे से। नमामि गंगे मिशन से, जो कि स्टार्ट हुआ था 2014-15 में। इसका बजट था 2037 प्लस 100 करोड़ थे उसके घाटों के लिए, उसका सुंदरीकरण करने के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए। इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन इसका नाम था। डेवलपमेंट ऑफ घाट, ब्यूटिफिकेशन ऑफ रिवर, नदी को और सुंदर बनाने के लिए 100 करोड़ इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए गए थे। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स के साथ। ये कहाँ पर पड़ते हैं, किस प्रकार से इनका नामकरण हुआ है, कौन कौन सा रीज़न है, वो सब जानने वाले हैं हम यहाँ पर। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 और 4 सब डिविजन्स, 3-4 और सब डिवाइड किया जा सकता है इनको। तो यहाँ पर राजस्थान प्लेन्स, नंबर 2 पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स, नंबर 3 गंगा प्लेन्स, नंबर 4 ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो इस प्रकार से द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स डिवाइडेड किए गए हैं, सब डिवाइडेड किए गए हैं। तो इस प्रकार से इस इमेज में आप देख सकते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है। तो प्लेनों का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, ये सब डिटेल में हम स्टडी कर चुके हैं साथियों। रिवर लेकर आती है, विंड्स लेकर आती है, मिट्टी धूल, तो इस प्रकार जम जाती है, प्लेनों का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए अब जानते हैं इनके बारे में पॉइंट्स। द गंगा प्लेन्स फॉर्म द लार्जेस्ट लॉलैंड ड्रेन्ड बाय द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। गंगा के द्वारा और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बहुत लंबे एरिया में गंगेटिक प्लेन फॉर्म किए जाते हैं। द यमुना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। गंगा और यमुना नदी आ रही हैं साथियों हिमालय से, तो वहाँ पर गंगा में ही शामिल हो जाती है, यमुना मिल जाती है। और यमुना नदी की सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ पर यमुना की सहायक नदियाँ हैं साथियों, चंबल एंड बेतवा। इस प्रकार से पहले अभी आप गंगा के बारे में जान लीजिए। गंगा की और ट्रिब्यूटरी हैं या सहायक नदियाँ हैं, दी घाघरा, दी गंडक, दी कोसी, दी तिस्ता आर अदर ट्रिब्यूटरी ऑफ दी गंगा। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं दी सोन विच फ्लोज नॉर्थवर्ड। जो सोन नदी है साथियों, ये अपनी हिमालय से नदी आ रही है, गंगा आ रही है, इस प्रकार यमुना आ रही है, इसमें आकर मिल जाती है। तो जो सोन या सन नदी है साथियों, वो इस प्रकार नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ फ्लो कर कर इसमें मिल जाती है। और आगे जाकर जहाँ ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, वहीं पर इसको और एक नदी इसमें मिल जाती है, वो है दामोदर। द सोन सन which flows northward and the Damodar are tributaries of the Ganga, while the Chambal and the Betwa are tributary of the Yamuna from the peninsular Pluto। पेनिनसुलर प्लूटो क्या है साथियों, ये सब जानेंगे हम डिटेल में। अभी आप यहाँ देख लें, अभी पॉइंट चल रहे हैं, कौन सी नदी पेनिनसुलर प्लूटो से किस प्रकार फ्लो कर कर जाती है, वो भी डिटेल में जानेंगे। अभी जान लेते हैं। द गंगा प्लेन हैज़ एन एक्सट्रीमली जेंटल स्लोप, पार्ट्स ऑफ द प्लेन आर सब्जेक्ट टू फ्लड्स इन द रेनी सीजन। जो अपना गंगेटिक प्लेन है साथियों, उसका बिल्कुल जेंटल स्लोप है। एक तो स्लोप इस प्रकार होता है, खड़ा हॉरिजॉन्टल देखा जाए, एक स्लोप कुछ इस प्रकार है, बहुत लंबे एरिया में जाकर स्लोप आ रहा है, या फिर स्लोप बहुत कम है। तो वहाँ पर साथियों जो बारिश होगी, पानी होगा या रिवर फ्लो करेगी, वो जेंटली धीरे धीरे फ्लो करेगी और प्लेनों का फॉर्मेशन होता है। तो पानी एक साथ किसी एक ड्रेन में करना जाते हुए बहुत लार्ज एरिया में कवर करते हुए चलता है, तो बाढ़ की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है वहाँ पर। यदि स्लोप ज़्यादा होता तो एक साथ वहाँ पर इस प्रकार खाई बन जाती, वैली बन जाती, उसमें से जो अपनी रिवर है फ्लो कर जाती हैं। लेकिन गंगा प्लेन है, उसका जो स्लोप है बहुत लो लेवल पर है, कम स्लोप है, इसलिए वहाँ पर बाढ़ की सिचुएशन आ जाती है बारिश के दिनों में। In the lower course, the Ganga divide itself into tributaries to form a large delta along with the Brahmaputra। इस प्रकार गंगा आगे जाकर फ्लो होती है साथियों, जो बंगाली खाड़ी में गिरती है, वहाँ पर ब्रह्मपुत्र के साथ आकर इस प्रकार डेल्टा फॉर्म बना लेती है। जैसा आप जानते हैं साथियों, नदी फ्लो नहीं करती है, तो इस प्रकार से वो ट्रिब्यूटरी में डिवाइड हो जाती है। तो जो एरिया होता है, रीजन होता है, डेल्टा फॉर्म हो जाता है। तो इस ब्रह्मपुत्र के साथ और गंगा नदी ये डेल्टा क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर लास्ट में गिरने से पहले, समंदर में या बंगाल की खाड़ी में। द पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ द इंडस बेसिन। जो इंडस बेसिन है साथियों, पाकिस्तान से रिलेटेड राजस्थान वाला एरिया है। तो यहाँ पर जो ये इस प्रकार रिवर सिस्टम आ रहा है, इस प्रकार इस इंडस नदी में फ्लो हो रहा है, तो ये बेसिन है कुछ इंडिया से रिलेटेड है, थोड़ा सा कुछ पोर्शन है, कुछ हिस्सा इससे कनेक्टेड है। जो अपने पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इंडस बेसिन को।
ए लो वाटरशेड सेपरेट्स दीज प्लेन्स फ्रॉम दी गंगा प्लेन। तो इस प्रकार से पंजाब हरियाणा जो प्लेन है और गंगा वाला प्लेन है उसको ये सेपरेट कर देता है। इस प्रकार से, इस प्रकार कोई प्लेन है साथियों, उसमें से कोई रिवर फ्लो कर कर आ रही है इस प्रकार से, तो इसने इसको सेपरेट कर दिया है। गंगेटिक प्लेन हो गया है, ये पंजाब हरियाणा वाला प्लेन हो गया है। या फिर कहें इंसानों ने अपनी बेहतर समझ के लिए इनको डिवाइड कर दिया है, जैसा कि डिवाइड हम करते आ रहे हैं, बहुत सारा डिटेल में कवर करते आ रहे हैं, अलग अलग स्मॉल सेक्शन बनाते हुए स्टडी करते आ रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है। तो पंजाब हरियाणा प्लेन अलग हो गया है, गंगेटिक प्लेन अलग हो गया है। तो चलिए साथियों, फिर से तैयार हो जाइए एक बड़े जियोग्राफिकल टूर के लिए, द ग्रेट पेनिनसुलर प्लेटो, जिसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं हिंदी में, यदि आप नामकरण देना चाहें। पेनिनसुला क्या होता है साथियों? कोई लैंड होती है जो 3 एरिया से घिरी हुई हो, 1 2 3 वाटर से घिरी हुई हो, दूसरी तरफ एक एरिया उसका लैंड से कवर हो, तो इस प्रकार का रीजन पेनिनसुला कहलाता है। तो इस प्रकार का जो पठार है इसी को पेनिनसुलर प्लेटो के नाम से यहाँ पर हम नोटिस कर रहे हैं। ए पेनिनसुला इज एनी लैंड मास विच इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन 3 साइड्स एंड लैंड ऑन 1 साइड। तो इस प्रकार का रीजन पेनिनसुला कहलाता है। अब हम पेनिनसुला प्लूटो के बारे में जानते हैं। दी पेनिनसुलर प्लूटो कवर्स 8 स्टेट ऑफ इंडिया, नेमली राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड ओडिशा। द टोटल सरफेस area as covered by the peninsular plateau is about 16 lakh square kilometers. This plateau is approximately 600 to 900 meters above sea level. तो इस प्रकार से साथियों ये पेनिनसुलर प्लूटो कहाँ है, जो ये रीजन है अपना, इस प्रकार से जो इंडिया का लोअर सरफेस वाला रीजन है, इस प्रकार से अपना इंडिया का मैप मान लीजिए आप, ये ऊपर से जा रहा है। तो जो ये रीजन है साथियों, नीचे का जो कवर हो रहा है ये पेनिनसुला है। इसी में जो स्टेट आ रहे हैं इन सभी को आपको डिटेल में बता दिया गया है। अब और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट जान लेते हैं साथियों इस प्लूटो से रिलेटेड। एनामुडी या एनाईमुडी, जिसकी हाइट है 2695 2695 मीटर, सिचुएटेड इन सह्याद्री रेंज, इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुला इन द लड्डू की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो यहाँ पर साथियों जो सह्याद्री रेंज है ये अपना निचला लोअर पोर्शन है पेनिनसुला का, तो यहाँ पर ये माउंटेन रेंज है साथियों। इस प्रकार नीचे की तरफ आकर हाइट इसकी बढ़ती जा रही है यहाँ पर। अब यहाँ केरला में आकर इस डिस्ट्रिक्ट में, लड्डू की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में इसकी हाइट हो जाती है 2695 मीटर। द सह्याद्री माउंटेन रेंज आल्सो नाउन एज द वेस्टर्न घाट, और ये एरिया है साथियों वेस्टर्न घाट, और इधर का एरिया ईस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। ये एक सिंपल समझ लो डायरेक्शनल नेम है, ईस्ट है इधर वेस्ट है, तो वेस्टर्न घाट इधर ईस्टर्न घाट। अभी इन घाटों के बारे में और आगे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल सकते हैं, अभी आप बने रहें। यहाँ पर अभी जान लेते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड क्या है, या फिर आप कहें ये पेनिनसुलर रीजन है, बहुत ज़्यादा वेस्ट रीजन है। तो इसको और आप सब डिवाइडेड करना चाहें तो यहाँ पर जो नर्मदा नदी है साथियों, नर्मदा नदी से इस रीजन को फिर से सब डिवाइड कर लिया है। नर्मदा नदी के ऊपर का जो रीजन है सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है, और जो नीचे वाला रीजन है साथियों वो कहलाएगा डेक्कन प्लूटो। इस पेनिनसुलर प्लूटो का साथियों एक पार्ट इधर और है ईस्टर्न रीजन में, मेघालय के पास में, छोटा सा सिमिलरिटी दिखाता है इस प्लूटो से। जो इस पठारी मैदान में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, यहाँ जो मेघालय है ईस्टर्न साइड में, वहाँ पर भी ये कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं, इसलिए स्मॉल पोर्शन वहाँ भी इसका सिमिलरिटी दिखाता है। तो इससे रिलेटेड पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, द सेंट्रल हाईलैंड्स ऑफ इंडिया एंड डेक्कन प्लेटो आर द 2 मेन डिवीजन ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर प्लूटो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट नोट्स, एक पॉइंट है आपको कवर कर रहा है, नर्मदा नदी फ्लो कर रही है, उसके ऊपर नीचे से इसको सब डिवाइडेड कर दिया गया है। अब जो निचला पार्ट है वो डेक्कन प्लेटो कहलाता है। अब उसके बारे में जान लेते हैं। डेक्कन प्लेटो ट्रायंगुलर लैंडमास लाइंग साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, जो नर्मदा रिवर है उसके साउथ की तरफ जो एरिया है, द डेक्कन प्लेटो इज हायर इन वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। अब यहाँ पर डेक्कन प्लूटो से रिलेटेड लाइन लिखी हुई है साथियों, इनको आप ध्यान से देखें। जो प्लूटो है अपना किधर ऊंचा है, वेस्ट की तरफ। इस प्रकार से आप एरिया मान लीजिए, ये सरफेस है
ये प्लूटो है। अब इधर की तरफ ऊंचा है और इधर की तरफ नीचा है। इस प्रकार आप देखना चाहें, वेस्ट की तरफ हाई है, इधर लो एरिया है। तो यहाँ पर जो नदी होंगी फ्लो करेंगी इधर की साइड में। तो इस रीजन की वजह से यहाँ से नदियाँ बहुत दूर तक सफ़र करते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं, जो वहाँ जाकर गिरती हैं। यहाँ से जो ये रीजन है साथियों, यहाँ से इधर की तरफ आती हैं अरेबियन सी में। वो घाटों की वजह से होता है। यहाँ पर जो पर्वत श्रेणियाँ बनी हुई होती हैं, उनमें से साथियों इधर का पानी इधर की तरफ आ जाएगा, इधर का इधर की तरफ चला जाता है। तो इस प्रकार से नदियों का फ्लो डिसाइड होता है। जहाँ पर हाई लैंड है, हाई लेवल है लैंड का सी लेवल से, तो वहाँ से लो लेवल की तरफ वाटर फ्लो करता है। कोई भी पोटेंशियल हो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करता है। तो इसी वजह से नदियों की डायरेक्शन फ्लो डिसाइड होते हैं। और ये पॉइंट लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मेघालय में आपको डेक्कन प्लेटू के जो पॉइंट हैं वो मिलते हैं छोटे से स्मॉल रीजन में। ये कंपेरेटिवली है साथियों डेक्कन प्लेटू से। कहीं आप छोटा छोटा समझ के इसको ढूंढने चल दें, भाई कितना छोटा है, इस छोटू से मिल के ही आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द वेस्टर्न एज ऑफ द प्लेटो राइजेज स्टीपली फ्रॉम द अरेबियन सी टू फॉर्म द वेस्टर्न घाट्स विच इंक्लूड द साइदरी रेंज। ये कवर करेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में हम। यहाँ पर जो अपनी वो आ रही थी, घाट बनकर आ रहा था, जो रेंज बनकर आ रही थी माउंटेनों की, तो उससे इधर की तरफ कुछ लैंड होगी, कुछ इस प्रकार बना हुआ है घाट। जो ये पहाड़ी है साथियों, जो ये रेंज है, ये घाट के नाम से जानी जा रही है। अब इधर फ्लो करते हुए चला जाएगा, इधर की तरफ जो फ्लो करेगा वो वेस्टर्न घाट की तरफ जाएगा, या वेस्टर्न घाट से अरेबियन सी की तरफ फ्लो कर जाएगा। और ये रेंज है पर्वतों की, ये साइदरी रेंज है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।